सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का सऊदी अरब पर ईरानी हमलों पर इजहार तशवीश। सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम ने कहा, ईरान के सऊदी अरब पर हमले तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी हैं। सऊदी अरब ने इश्तियाल अंगेज़ों के बावजूद तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहिरा किया। इससे सालिसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई। ऐसे हमले और बिला जवाज़ जारियतें पुरअमन कोशिशों को मुतासर करती हैं। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का यादा किया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स ने कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। भारत समेत बैरूनी सरपरस्तों की पुष्टपनाही में सरगर्म तमाम दहशतगर्द नेटवर्क खत्म करने के अज़्म का यादा किया गया। फोरम ने कहा, दहशतगर्दों के सहूलतकारों और मुआवनीन का बिला इम्तियाज और मुसलसल ताक़ुब करके खात्मा किया जाएगा। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें खत्म होने तक ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। जब तक अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल मुकम्मल बंद नहीं हो जाता, ऑपरेशन जारी रहेगा। दूसरी जानिब ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी तनसीबात पर बड़ा हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अल जबील में अमरीकी कंपनियों को मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। जोइमा में अमरीकी कंपनी शोडन फिलिप्स के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। निशाना बनने वाली अमरीकी कंपनियों में सदरा, एक्सन मोबिल और डाक केमिकल्स भी शामिल हैं। पासदारान के मुताबिक सऊदी अरब में प्लांट्स पर हमला अब शिराज में हमारी तनसीबात पर हमलों का जवाब है। सऊदी अरब दिफा का कहता है कि आज सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में 11 मिसाइलों और 18 ड्रोन्स को तबाह किया। मिसाइलों का मलबा गिरने से तवानाई की तनसीबात को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला वाहिद पुल किंग फहद कॉजवे पुल को कई घंटे बंद रखने के बाद दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ये जंग खत्म कराने के लिए सहूलतकार किरदार अदा कर रहे हैं। हमें मोहतात रहकर बात करनी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, दोनों ममालिक ने पाकिस्तान की सालिसी और सहूलतकारी पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बेपनाह कोशिशें की हैं। हमें कोई शौक नहीं कि कोई हमें तमगा दे। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि फ़रीक़ैन ने इस्लामाबाद में बातचीत को काबिल कबूल करार दिया। पहले बहुत पुरुम्मीद था, लेकिन कल रात खतरनाक पेशरफ्त हुई। फ़रीक़ैन के बैठने के मरहले पर इसराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने सऊदी अरब में, जबील में और तनसीबात पर हमला किया। आपको ये भी बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सालिसी की कोशिशों के बावजूद जारहाना बयानात से बाज न आए। ईरानी तहजीब को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकी दे डाली। कहते हैं, आज रात एक पूरी तहजीब मिट जाएगी जो फिर कभी वापस नहीं आएगी। ऐसा चाहता तो कोई नहीं है, लेकिन शायद होगा ऐसा ही। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ट्रंप ने कहा कि ईरान की जानिब से अब ज़्यादा समझदार और कम शिद्दत पसंद लोग सामने आए हैं। शायद कोई इनकलाबी फैसला हो जाए। क्या होगा, हम आज रात देख लेंगे। ये दुनिया की तवील और पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हात में से एक है। ईरान पूरी दुनिया को मौशी तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप और मैं नहीं चाहते कि आलमी मईशत मुतासिर हो। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का बयान। कहा कि जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात की बहुत जल्दी थी। अब ईरान की जानिब से मुज़ाकरात में ताख़ीरी हर्बा आजमाया जा रहा है। आपको ये भी बताएं कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान में रेलवे और बिजली की तनसीबात पर हमले तेज कर दिए। कशान में रेलवे पर बमबारी से 2 शहरी शहीद हो गए। तबरेज़ में हाई पुल पर इसराइली तैयारों ने बमबारी की। ईरानी जजीरे खाग पर अमेरिकी फ़ौज ने हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बमबारी से अलबर्ट सूबे में 18 और तेहरान में 9 शहरी शहीद हुए। आज शहीद होने वालों की तादाद 35 हो गई। इसराइली बमबारी से तेहरान में यहूदी इबादत गाह भी तबाह हो गई। ईरानी नायब वज़ीर खेल ने पावर प्लांट्स बचाने के लिए ह्यूमन चेन बनाने का ऐलान कर दिया। इसराइली तैयारों ने जनूबी लेबनान पर बमबारी की, जिसमें 5 शहरी शहीद हो गए।
इस्फहान में अमेरिकी तैयारों की तबाही का रेस्क्यू मिशन से कोई ताल्लुक नहीं। ये ऑपरेशन ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले के लिए शुरू किया गया था। ईरानी मीडिया ने हैरानकुन इंकशाफात कर दिए। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 2 C-130 तैयारे इस्फहान में एक पुरानी एयरफील्ड पर उतरे। एक में अमेरिकी कमांडोज और दूसरे में खुसूसी गाड़ियां, छोटे हेलीकॉप्टर्स और दीगर सामान था। ईरानी फोर्सेज ने तैयारे लैंड होते ही हमला कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिकी अटैक मिशन रेस्क्यू मिशन में बदल गया। अमेरिकी कमांडोज दस्तावेजात और हथियार छोड़कर हेलीकॉप्टरों में भाग गए और जाते जाते अपने दोनों C-130 तैयारे तबाह कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के बरतरफ होने वाले जनरल्स ने ट्रंप और पीट हेग्सेट को इस मिशन से मना किया था, जिसकी वजह से हमले से एक दिन पहले उन्हें हटा दिया गया। नाजरीन, अमेरिका और इसराइल के हमले ईरानी शहरियों का हौसला ना तोड़ सके। तेहरान के शरीफ यूनिवर्सिटी में बमबारी के बावजूद तालीम का सिलसिला जारी है। मैथ्स के प्रोफेसर ने तबाहशुदा क्लासरूम से तलबा को ऑनलाइन पढ़ाया। ईरानी मीडिया की गुज़श्ता रोज़ बमबारी से शरीफ यूनिवर्सिटी को शदीद नुकसान पहुंचा। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि मशरिक़ वस्ता के जंग के असरात, पाकिस्तान में सोना एक दिन महंगा होने के बाद फिर सस्ता हो गया। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोना 3,000 रुपये सस्ता हो गया है। आपको मजीद बताएं तो कीमत 4,88,462 रुपये तोला हो गई है। इसके साथ साथ 10 ग्राम सोने के रेट में 2572 रुपये गिरावट, यानी कमी के बाद नई कीमत 4,18,777 रुपये पर आ गई है। इसी तरह आलमी मंडी में फी ऑन सोने के नरखों में $30 कमी रिकॉर्ड की गई और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड रेट $4,657 फी ऑन्स पर आ गए हैं। फिर यही नहीं, पाकिस्तान में चांदी की फी तोला कीमत किसी तब्दीली के बगैर 7,744 रुपये पर ही बरकरार रही है। तो नाजरीन, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ईरान का अमेरिकी धमकी के जवाब में रद्द अमल। सीनियर ईरानी अहदेदार ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा, अमेरिका लचक दिखाए तो ईरान भी लचक दिखाने के लिए तैयार है। ईरानी बिजली घरों पर हमला हुआ तो जवाब में पूरा खित्ता तारीकी में डुबो देंगे। कतर ने ईरान का पैगाम अमेरिका तक पहुंचा दिया है। सूरत हाल काबू से बाहर हुई तो हमारे इत्तेहादी बाबुल मंदूब बंद कर देंगे। वेलकम बैक। बुहेरा रूम में तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। खबर एजेंसी के मुताबिक मुतासरा कश्ती में 105 अफराद सवार थे। 32 को रेस्क्यू कर लिया गया, 2 की लाशें निकाल ली गई, 71 लापता हैं। तारकीन वतन लिबिया से गैर कानूनी तौर पर इटली जा रहे थे। लापता होने वालों में कम से कम 20 से ज्यादा पाकिस्तानी भी शामिल हैं। और अब आपको बताएं कि बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वाले हाफिजाबाद के 5 नौजवान भी डूबने वालों में शामिल हैं। नुमाइंदा समा इम्तियाज साद से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी इम्तियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, बहरा रूम में कश्ती हादसे में लिबिया के करीब पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो जा रहे थे, जिनमें कश्ती हादसा पेश आया और हाफिजाबाद के भी इसमें 6 नौजवान थे। उसमें से 2 इस गांव के थे जहां पर मैं मौजूद हूँ। एक जो है वो इटली पहुंच गया है, इनके कहना है लाहिकीन का, और एक जो है वो हादसे का शिकार हो गया है। उनके कुछ लाहिकीन मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कोई सवाल से क्या कहते हैं। एक जो है वो अल्लाह ताला के फजल करम से आगे पहुंच गया है और एक जो है वो उसका समंदर में उसकी डेथ हो गई है। और गवर्नमेंट से गुजारिश है, आपसे गुजारिश है कि अगर हो सके तो हमारे जो उसकी डेड बॉडी है उसकी रवनुमाई की जाए, वो हमें वापस की जाए। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं, अगर हो सके तो ये हमारी मदद की जाए। बड़े दर्द में यहाँ के लोग हैं, पूरा जो गाँव है वो सोगवार है और इनकी यही अपील है गवर्नमेंट से कि ये हमारा बच्चा जो है हादसे का शिकार हुआ है उसकी डेड बॉडी जो है वापस लाई जाए। जी।